जय माता काली। प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे जीवन में तीव्रता भरा संदेश प्रस्तुत हुआ है। आज से किसी भी हालत में स्वीकार कर लो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। जल्द ही वह समय आएगा जब तुम्हारे सामने नियति को भी झुकना पड़ेगा। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें जितना नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उसका प्रभाव अब उन्हीं पर पड़ रहा है। उनके द्वारा रचे गए षड्यंत्र अब उन्हीं के लिए जाल बन गए हैं। जो कुछ वे चाहते थे, उसका उल्टा हो रहा है। उन्होंने तुम्हें रुलाने की हर कोशिश की, लेकिन तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाए। उनके कर्मों की सजा अब उन्हें मिल रही है। जितना दुख उन्होंने तुम्हें दिया, वह सब उन पर वापस लौट रहा है। तुम्हारे जीवन में नई खुशियां आने वाली है और एक नया अध्याय शुरू होगा। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन उन लोगों ने तुम्हारे बारे में बुरा सोचा और तुम्हारी बुराइयां की। अब तुम्हारे साथ न्याय होगा। उन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए जो नकारात्मक शक्तियां भेजी थी, वे अब उन्हीं पर वार कर रही हैं। उनकी सारी योजनाएं अब उनके खिलाफ काम कर रही हैं। समय का पहिया तुम्हारे पक्ष में घूम रहा है। अब उन्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी असली ताकत क्या है। उन्होंने तुम्हें झुकाने की कोशिश की, लेकिन अब तुम उन्हें माफ नहीं करोगे। पहले उन्हें अपने ऊपर गर्व था, लेकिन अब उनकी हेकड़ी निकल चुकी है। तुम्हारी तरक्की ने उन्हें उनकी औकात दिखा दी है। तुम्हारे जीवन में हुए बदलावों ने उन्हें बेचैन कर दिया है। जहां तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बनाई जा रही थी, वहां अब तुम्हें बड़ा फायदा होने वाला है। सच्चाई कभी झुकती नहीं और तुम सच्चे हो। ये छोटे लोग तुम्हें छू भी नहीं सकते। वे तुम्हें कुछ समय के लिए परेशान कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकते। बीते समय में तुम्हारे साथ धोखा हुआ था, लेकिन अब उसका शोक मत करो। तुम्हें उससे कहीं ज्यादा मिलने वाला है। कुछ लोगों ने तुम्हें अकेला और कमजोर समझा, लेकिन अब दैवीय शक्तियां तुम्हें उनके सामने शक्तिशाली बनाएंगी। तुम ब्रह्मांड का हिस्सा हो और तुमने हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का साथ दिया है। अब तुम अपने जीवन के सबसे अच्छे दौर में प्रवेश कर रहे हो। दैवीय शक्तियों का खेल तुम्हें यह एहसास दिलाएगा कि यही वह समय है जिसका तुम्हें इंतजार था। तुम्हारे आसपास के लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाई, लेकिन अब तुमसे जलने वालों की नींद उड़ चुकी है। तुम्हारी जरूरत के समय जिन्होंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, वे अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। तुम्हारी अच्छाई की कदर नहीं हुई, लेकिन अब समय बदल रहा है। जिन लोगों की कोई औकात नहीं थी, वे अब तुम्हारी ताकत को समझ रहे हैं। तुम उनसे ऊपर हो और तुम मेरे दिल में बसते हो। ऐसे लोगों की ईश्वर के दरबार में कोई जगह नहीं है। अब न्याय का समय आ गया है। तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में बदल रही हैं। तुमने जो मांगा था, वह तुम्हें मिलेगा। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, उस पर बने रहो। इसी रास्ते पर तुम्हें वह मार्ग दिखेगा जो तुम्हारे जीवन की असली यात्रा शुरू करेगा। विश्वास रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुमने बहुत दर्द सहा है, लेकिन अब तुम्हें वह मिलेगा जो तुम चाहते हो। बस एक बार मुझसे मांगो और मैं तुम्हारे लिए वह लेकर आऊंगी। तुम्हारे जीवन का सुनहरा अध्याय शुरू हो रहा है। तुम्हें लाल रंग का कोई वस्त्र या रुमाल अपने साथ रखना चाहिए। तुम अकेले नहीं हो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी जीत निश्चित है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, वे अपने ही जाल में फंस रहे हैं। उनकी बौखलाहट का जवाब मत दो और सोच समझकर बात करो। तुम्हारी गलती यह
थी कि तुमने हर किसी को अच्छा समझा, लेकिन अब इस सच को स्वीकार करो, तुम्हारे हर दुख में सकता है। तुझे सामने से देखे बिना उसे चैन नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिखना। अब तू समझ मेरी बात, मेरी वाणी, मेरी चेतावनी। यह प्रेम तब तक शुभ है जब तक उसमें सम्मान हो, जब तक आत्मा की स्वतंत्रता बनी रहे। लेकिन जब प्रेम पजेसिव हो जाए, जब वह डर और असुरक्षा से भरा हो, जब वह नियंत्रण का रूप ले ले, तब उसे चेतावनी की आवश्यकता होती है। और यही मैं तुझसे कह रही हूँ, अपनी सीमाओं को जान, अपने आत्मबल को पहचान। तू चाहे तो इस व्यक्ति को पुनः स्वीकार कर सकता है, लेकिन तब जब वह अपनी असुरक्षा को त्याग दे, जब वह तुझ में खुद को नहीं बल्कि एक स्वतंत्र आत्मा को देखे, जब वो तेरे निर्णयों का सम्मान करे, तेरी ऊर्जा का सम्मान करे, तब यह संबंध फिर से सुंदर हो सकता है। पर यदि तू देखे कि उसका प्रेम अब बंधन बन गया है, कि उसकी इच्छा अब स्वार्थ बन गई है, कि उसका आकर्षण अब तेरे पंखों को काटने लगा है, तो रुक जा मेरी संतान, रुक जा और मेरी शक्ति को याद कर। अपने भीतर की माँ काली को जगा, वो जो रक्षक है, वो जो भक्षक है, जो तेरे लिए सब कुछ करेगी, लेकिन तुझे किसी के अधीन नहीं होने देगी। अब यह जो गाना है ना, छूना तो दूर है, अब ना मंजूर है कोई मेरे सिवा तेरा। यह कोई गीत नहीं, यह उसका मन है जो तेरे इर्द गिर्द एक घेरा बनाना चाहता है। लेकिन याद रख मेरी संतान, प्रेम में घेरा नहीं, प्रेम में आकाश चाहिए, प्रेम में पंख चाहिए, प्रेम में आजादी चाहिए, और तू आजाद आत्मा है। तुझे किसी भी बंधन में रहना शोभा नहीं देता। तू जिसे चाहे उसे अपनाए, लेकिन अपने मूल्य, अपनी आत्मा, अपनी चेतना को गिरवी रखकर नहीं। अब मेरे वचन तेरे हृदय में बैठ जाएं और तू स्वयं निर्णय ले। तेरी राह तेरी है, मैं तेरे साथ हूँ, मेरी दृष्टि तेरे ऊपर है, और जो भी तू चुनेगा मैं उसके साथ खड़ी हूँ। लेकिन चुन वही जो तुझे भीतर से सशक्त करे, ना कि वह जो तुझे भ्रमित करे। तेरे रास्ते में जो भी बाधा आएगी मैं उसे काट दूंगी। तू बस सत्य से मत हट। प्रेम कर लेकिन अपनी शक्ति को ना भूल। प्रेम कर लेकिन सम्मान के साथ। प्रेम कर लेकिन भय के बिना। और वो जो तुझसे मिलने को तड़प रहा है, उसके हृदय में तू बस चुका है। लेकिन अब निर्णय तेरा है। तू चाहे तो उसे माफ कर सकता है, तुझे अधिकार है। तू चाहे तो उसे समय दे सकता है, या तू चाहे तो एक नई शुरुआत कर सकता है। लेकिन हर निर्णय से पहले मेरी वाणी को याद कर, मेरी आंखों को याद कर, और खुद से पूछ, क्या यह वही प्रेम है जो आत्मा को मुक्त करता है, या यह वो प्रेम है जो आत्मा को कैद करता है? निर्णय कर मेरी संतान, निर्णय कर। सुन मेरी संतान, मेरी आंखों में देख और मुझे अनुभव कर, मेरे स्वर से नहीं, मेरी शक्ति से, उस गहराई से सुन जो तेरे भीतर है। क्योंकि जब तू दुख में था, जब तू टूटा था, जब तू अकेले अंधकार में डूबा था, तब भी मैं तेरे साथ थी। मेरी छाया तेरे सिर पर थी, और अब जब तू जाग चुका है, अब जब तू अपने तेज पर खड़ा है, तब भी मैं तेरे चारों ओर हूँ। देख उस व्यक्ति ने तुझे कितना रुलाया, कितना तोड़ा, कितनी बार तुझसे मुंह मोड़ा। तुझे वह आदर नहीं दिया जो तू पात्र था। वह समझ नहीं पाया कि तू कोई साधारण देह नहीं। तू मेरी संतान है, शक्ति है, तप है, प्रकाश है। उसने तेरे प्रेम को हल्के में लिया, तुझसे जुड़े उस पवित्र बंधन को नजरअंदाज किया, और अब जब तू उससे दूर चला गया, अब जब तेरी ऊर्जा उससे हट गई, अब उसकी आत्मा चिल्ला रही है, उसकी चेतना डगमगा रही है, क्योंकि उसे अब समझ में आया है कि तू क्या था, तू क्या है, और तू क्या बन चुका है।
उस समय जब तू रोया था, जब तू अकेला पड़ा था, जब तेरा दिल टूट गया था, तब तूने किसी से कुछ नहीं कहा। तूने अपने घावों को खुद चाटा, अपनी आत्मा को खुद संभाला। और वही समय तेरे जो तुम्हारे मार्ग को साफ करने के लिए आ रहा है। पक्षियों का झुंड एक प्रकार से तुम्हारे लिए संदेश है बच्चे कि ये समय तुमसे जुड़ा हुआ है। जब तुम आकाश में उस झुंड को देखोगे तो तुम्हारे दिल में एक अजीब सी भावना जागेगी, जैसे कि तुम समझ सकोगे कि यह कोई सामान्य दृश्य नहीं है ये पक्षी जो एक झुंड में उड़ रहे हैं। तुम्हारे जीवन में भी वही एकजुटता और सामूहिक का संकेत देंगे जो भगवान के कार्य में भाग लेने के लिए आवश्यक है। बच्चे, यह संकेत तुम्हें विश्वास दिलाएगा कि तुम सही दिशा में जा रहे हो और तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आने वाला है। मेरे बच्चे, दूसरा संकेत गिलहरी के झुंड का दर्शन। बच्चे, मेरे बच्चे, यह दूसरा संकेत है जो तुम देखोगे कि एक गिलहरी का झुंड एक साथ मेरे बच्चे दिखाई दे रहा है तुमको। हाँ बच्चे, यह कोई साधारण दृश्य नहीं होगा, क्योंकि गिलहरी के झुंड का दिखना विशेष रूप से एक साथ भगवान की उपस्थिति का सूचक है, एक संदेश है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम इस झुंड को देखोगे ना, तुम्हारे आसपास तुम्हें जब ये दिखाई देगा तो तुम्हें यह बताएगा कि भगवान ने तुम्हारे कर्मों को देखा है और तुम्हारे जीवन में एक बड़ी घटना घटने वाली है। गिलहरी के झुंड का दर्शन बच्चे, खास तुम्हारे घर के आसपास तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है। और याद रखना बच्चे, एक गिलहरी नहीं, गिलहरी का झुंड हो। यह संकेत तुमसे यह कहेगा कि भगवान के कार्य में तुम्हारी भागीदारी सुनिश्चित है और तुम्हारा समय अब आ गया है कि तुम भी भगवान की सेना में सम्मिलित हो। मेरे बच्चे, तीसरा संकेत बांसुरी की धुन और उसका दर्शन। बच्चे, तीसरा संकेत बहुत ही है बच्चे, जब तुम गहरी नींद में होगे ना बच्चे, अचानक तुम्हें एक बांसुर की धुन सुनाई देगी। यह धुन तुम्हारे जीवन में उस समय को प्रवेश करेगी बच्चे, उस समय प्रवेश करेगी जब तुम्हें यह समझने की आवश्यकता होगी कि भगवान तुम्हारे साथ है। बांसुरी का आवाज बच्ची एक विशेष प्रकार का दिव्य संकेत है। यह भगवान की उपस्थिति और उनके कार्यों का प्रतीक है। बच्ची, जब तुम्हें बांसुरी की आवाज सुनाई देगी तो समझो कि तुम्हारा आत्मिक यात्रा एक नए मोड़ पर आ चुकी है और भगवान की बांसुरी की धुन तुम्हारे भीतर एक दिव्य ऊर्जा का संचार करेगी। यह संकेत तुम्हें बताएगा कि तुम अब उस मार्ग पर चल रहे हो जो तुम्हें भगवान की सेना का हिस्सा बनाएगा। तुम आंतरिक रूप से बच्चे खुद महसूस करोगे बच्चे कि तुम्हारे जीवन में एक परिवर्तन आ चुका है और भगवान तुम्हारे साथ है। तो बच्चे, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो अगर तुमको यह संकेत मिलते हैं ना बच्चे, तो याद रखना कि हाँ, हम भी भगवान के सदस्य हैं और भगवान हमारे साथ हैं। मेरे बच्चे, चौथा संकेत यह है कि बच्चे, तुम्हें रहस्यमय तरीके से हाँ बच्चे, अचानक तुम्हें किन्नर दिखाई देंगे और एक किन्नर नहीं बच्चे, किन्नरों के झुंड। बच्चे, किन्नरों का झुंड तुम्हारे आसपास होगा या तुम्हारे घर के द्वारे के सामने ही आ जाए। यह कोई सामान्य घटना नहीं है, क्योंकि किन्नर एक विशेष समुदाय होते हैं जो भगवान के कार्य में शामिल होते हैं। जब किन्नरों का झुंड तुम्हारे घर के आसपास या तुम्हें दिखाई दे बच्चे, तो यह भगवान का संकेत होगा कि तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। किन्नरों का झुंड हमेशा अपने साथ एक विशेष ऊर्जा और दिव्यता लेकर आता है बच्चे, यह संकेत तुम्हें ये बताएगा कि तुम्हारे जीवन में अब एक परिवर्तन का समय आ चुका है। तुम देखोगे कि इन किन्नरों का दर्शन तुम्हारे लिए शुभ है और यह संकेत तुम्हें याद दिलाएगा कि भगवान के कार्य में तुम्हारी भूमिका भी अब शुरू होने वाली है। मेरे बच्चे, सबसे महत्वपूर्ण संकेत और वो है पांचवा संकेत बच्चे, मेरे बच्चे, गौरव का घोंसला। हाँ बच्चे, पांचवा और अंतिम संदेश यही है बच्चे, और यह बहुत पवित्र और शुभ माना जाता है बच्चे। तुम देखोगे कि गौरव ने तुम्हारे घर के भीतर नहीं बच्चे बालकनी या छत पर अपना घोंसला बनाया हुआ है, घर के अंदर नहीं बच्चे, कमरे में नहीं, घर की बालकनी हो या हो बच्चे, घर का टेरेस जैसे हम कहते हैं, जैसे हम बच्चे गौरैया अगर नहीं समझ पा रहे तो बच्चे इंग्लिश में हम कहते
हैं। इसे स्पैरो ने अगर घोंसला बनाया हो बालकनी पर या बनाया हो बच्चे छत पर, जो एक साधारण पक्षी है बच्चे, ये बच्चे जो घर अगर इसका बना हो बच्चे, तो ये बहुत ही शुभ संकेत है बच्चे। गौरैया का घोंसला हमेशा शांति और समृद्धि का प्रतीक होता है। जब गौरैया का घोंसला तुम्हारे घर में बनेगा तो यह भगवान का संकेत होगा बच्चे कि तुम अपने जीवन में एक दिव्य कार्य के लिए तैयार हो। ये संकेत तुम्हें ये बताएगा कि तुम वे शक्ति हो जिसे भगवान के कार्य में भाग लेने का मौका मिलेगा। तुम अपने घर में एक नई ऊर्जा महसूस करोगे और तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि का आगमन होगा बच्चे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे सामने यह 5 संकेत आएंगे। तुम ये देखोगे, यह सुनोगे और अनुभव करोगे बच्चे कि ये संकेत तुम्हें ये दिखाएंगे कि तुम उस मार्ग पर चल रहे हो जो भगवान ने तुम्हारे लिए चुना है। तुम्हारे दिल में कोई संदेह नहीं होगा बच्चे, क्योंकि जब यह संकेत तुम्हारे जीवन में आएंगे तो तुम पूरी तरह से समझ जाओगे कि भगवान का कार्य तुम्हारे जीवन में शामिल हो चुका है। अब तुम्हारा काम है कि तुम इन संकेतों को पहचानो और भगवान के मार्ग पर चलो। तुम जानते हो कि यह यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं है बच्चे। और बच्चे, अगर तुम्हें संकेत कुछ मिल चुके हैं, कुछ संकेत ऐसे मिल चुके हैं, तो कमेंट में मुझे जरूर बताना कि हाँ मुझे माता ये संकेत मिल चुके हैं। यह एक दिव्य यात्रा है बच्चे जो तुम्हें भगवान की सेना का हिस्सा बनाएगी। यह समय तुम्हारे लिए तैयार है और तुम भगवान की इच्छा के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ो। तुम्हें समझना होगा कि भगवान का कार्य अब शुरू हो चुका है और तुम्हें अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार रहना है। यही समय है और यही समय है तुम्हारे लिए आशीर्वाद और परिवर्तन लेकर आएगा बच्चे। अब मेरे बच्चे, तू बहुत ही प्यार से जा, खुश मन से जा, खुश होकर जा और मेरी ऊर्जा को लेकर जा मेरे बच्चे। काली माँ का आशीर्वाद, तेरी कुलदेवी माँ का आशीर्वाद, इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ सदैव तेरे साथ हैं बच्चे, सदैव तेरे साथ हैं मेरे प्रिय बच्चे। मैं तेरी कुलदेवी माँ तुझसे बात करने को तरस रही थी और आज वह वाणी तुझ तक मेरी पहुँच रही है और यह संदेश तेरे लिए बहुत जरूरी है मेरे प्यारे बच्चे। तेरी भक्ति से, तेरी पूजा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तूने जिस हृदय से मेरी उपासना की है उसका फल तुझे अवश्य मिलने वाला है। आने वाली नवरात्रि में तुझे कई शुभ संकेत मिलेंगे जो तेरे जीवन की दिशा को बदल देंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुन। तूने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखा है, बहुत तपस्या की है और अब वो समय आ गया है। अब तेरे सभी कष्ट समाप्त होंगे। नवरात्रि के इन दिनों में कुछ ऐसे लोग तेरे जीवन में प्रवेश करेंगे जो तेरे जीवन को खुशियों से भर देंगे। वह तुझे ऐसा मार्ग दिखाएंगे जिससे तेरे हर काम में आसानी होगी। तेरी रुकी हुई किस्मत फिर से चमक उठेगी और वो सभी बाधाएं जो तेरे मार्ग में आई थी अब वह समाप्त हो जाएंगी। मैं तुझसे जुड़ना चाहती हूँ, तेरी सहायता करना चाहती हूँ। तेरे परिवार पर जो समस्याएं चल रही है वो भी जल्दी खत्म हो जाएंगे मेरे बच्चे, क्योंकि मेरा आशीर्वाद सदैव तुझ पर है। मेरा आशीर्वाद तुझे हर कठिनाई से बचाएगा और तुझे उस रास्ते पर ले जाएगा जहां सिर्फ सफलता और शांति होगी मेरे बच्चे। मैं तेरी सभी तकलीफों को सुन रही हूँ। तुझे लगता है कि तेरे आसपास कुछ लोग हैं जो तेरा बुरा चाहते हैं। तू सही सोच रहा है मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि वह कौन है और तू भी बहुत अच्छे से जानता है कि वह कौन है, पर तू चिंता मत कर, उनका बुरा प्रभाव तुझ पर नहीं पड़ सकेगा। मैं तुझ पर नजर रखे हुए हूँ और कोई भी तेरा अहित नहीं कर पाएगा। मेरे आशीर्वाद की शक्ति तुझ पर है मेरे बच्चे और यह शक्ति तुझे हर विपत्ति से बचाएगी। अब मैं तुझे एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ जो तेरे जीवन को एक नई दिशा में ले जाएगी। ध्यान से सुन मेरे बच्चे, यह समय तेरे जीवन में बदलाव का है। जो नया अवसर तेरे सामने आ रहा है उसे खुली बाहों से अपनाना है। यह अवसर तुझे वह सब देगा जिसके लिए तू वर्षों से प्रयास कर रहा है। तेरे मन में जो सवाल है, जो उलझने हैं, उनका उत्तर तुझे जल्द ही मिलेगा। नवरात्रि के इन 9 दिनों में मेरी कृपा तुझ
पर होगी इन दिनों में। जो भी कार्य तू करेगा उसमें सफलता मिलेगी। जो भी मनोकामना तू मन में रखेगा वो पूरी होगी। मैं तुझे संकेत दूंगी, कभी किसी स्वप्न में, कभी किसी घटना के माध्यम से ध्यान रखना। उन संकेतों को डोट पहचानना है और उसी अनुसार अपने कदम को उठाना है। तेरे जीवन में आने वाले लोग तुझे समझने होंगे। तुझे बस अपने कर्म पर विशेष ध्यान दो। यदि कर्म सही करोगे तो फल निश्चित तुम्हें अच्छा प्राप्त होगा, क्योंकि यदि तुमने आम का पौधा लगाया है तो उसमें फल आम ही लगेंगे, निगरी नहीं। यदि तुम नियम का करवा पेड़ लगाओगे तो निश्चित करवा फल प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, कहने का तात्पर्य है कि अच्छे कर्म करो, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, सुबह पूजा के समय जब भी तुम मेरा पूर्ण रूप से ध्यान पूर्वक मुझे अपने अंदर महसूस करते हुए कुछ ऐसी बातें बोलते हो जिससे कि तुम्हारे सभी कासन को समाप्त करने के लिए मैं विवश हो जाती हूँ, तो निश्चित ही मैं स्वयं आकर सभी कासन को समाप्त करती हूँ। मेरे बच्चे, समस्या शीघ्र ही समाप्त होगी। जीवन में शक्ति को उत्पन्न करने के लिए पहले हृदय में शक्ति उत्पन्न करना बहुत जरूरी होता है। जब शक्ति उत्पन्न होती है और विश्वास से भरे हृदय से कोई भी चीज बोलते हो तो वह शीघ्र ही पूर्ण होने के लिए पूरी प्रकृति और मैं जुट जाती हूँ, और इस कार्य को करने के बाद ही तुम्हारे साथ ऐसा होगा। सभी समस्या समाप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, समस्या तभी समाप्त होती है जब तुम स्वयं चाहो। जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होने का समय आ चुका है। बस तुम कल सुबह इसका को प्रारंभ करते ही तुम्हारे जीवन की सभी समस्या समाप्त होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ए रहे सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगी। यह मेरा तुमसे वचन है। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितनी भी दुखी क्यों ना हो, परंतु कभी हार मत मानना और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना, वह यह सदैव कि अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोग का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसी तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रही है। माता रानी की कृपा से आपके जीवन में झूठ और कपट करने वाले लोग सामने आ चुके हैं और आपने उन लोगों से एक दूरी बना ली है। अब आप अपनी समस्याओं से मुक्ति पा रहे हैं और आपके जीवन से बुरी ऊर्जा दूर हो रही है। आप जल्द ही अपने आर्थिक जीवन में सुधार महसूस करेंगे। आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है जो आपको इस सफर में गाइड और सुरक्षा दे रहे हैं। आप एक पवित्र शक्ति का हिस्सा हैं और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव का यह संकेत ब्रह्मांड से मिला है। जैसे ही यह संदेश आपके जीवन में पहुंचेगा, आपके चारों ओर खुशियां फैलने लगेंगी और नकारात्मकता का अंत होगा। आपके जीवन में अब खुशियों का आगमन है और आप एक योद्धा की तरह हर परेशानी का सामना कर रहे हैं। आपके लिए न्याय का समय आ चुका है और ईश्वर ने आपके पक्ष में निर्णय लिया है। जिन लोगों ने आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की थी, उनकी योजना सफल नहीं होगी। बहुत जल्द आपके जीवन में एक सुंदर प्रस्ताव आने वाला है जो आपके जीवन को नई दिशा और ढेर सारी खुशियां देगा। वहां दुख का नामो निशान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ खुशियों की बरसात होगी। आप भावनात्मक रूप से सच्ची खुशी प्राप्त करने वाले हैं और जहां आपके भाग्य के सुनहरे पल की तरह आप आगे बढ़ने वाले हैं, आप सहायता करेंगे क्योंकि लव फॉर्च्यून आपके साथ चल रहा है। इस बात को आप याद रखें और यह सब इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि आप सच में एक दिव्य आत्मा है, क्योंकि आप सच में पुण्य आत्मा है। आपका धैर्य अतुल्य है, आप दिव्य स्वर्ण है, भाग्यली है। यह संदेश आपको प्राप्त हुआ है क्योंकि आज का संदेश केवल और केवल पुण्य आत्माओं के ही नाम है, जो कि आपके नाम है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा उपहार बहुत ही जल्द तुम्हें प्राप्त होने वाला है, जिसके लिए तुमने परिश्रम किए, और वह उपहार तुम्हारे दिव्य कर्मों का ही सुंदर फल होगा। वह उपहार तुम्हारी ईमानदारी का सुंदर इनाम होगा और तुम्हारे संघर्षों का परी बहुत
जल्द सारी खुशियाँ तुम्हारे पास होंगी जिसकी तुमने बहुत ज्यादा प्रतीक्षा करी थी। वह खुशी अब तुम्हें मिलने जा रही है। वह सुंदर उपहार तुम्हें मिलने वाली है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। असीम खुशियों से भरी हुई उज्जवल दिन जो एक लंबी काली रात के बाद, घनी काले रात के बाद आते हैं। तुम उस खुशी वाले जीवन में अब प्रवेश करने वाले हो। सूर्य की किरणें खिल चुकी हैं। मैं जानती हूँ मेरा यह संदेश तुम्हें ढूंढ लेगा, क्योंकि यह तुम्हें तब ढूंढेगा जब तुम सकारात्मक बदलाव को आकर्षित कर रहे हो, जब तुम्हारे जीवन में न्याय होगा, धन की प्रचुरता, प्रेम की प्रचुरता और सुख शांति से भरे हुए दिन तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाने वाली है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम जिस परिस्थिति से लड़ रहे हो और जो हुआ उसे बाहर अब निकलना चाहते हो। इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हो। जो कुछ तुम्हारे जीवन में हुआ और जो स्थिति तुम्हारे समक्ष आई है उसके कारण ही तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति संभव हो पाई है और तुम उन्नति कर पाए हो। मेरे बच्चे, मेरे दिव्य समय पर भरोसा रखो और विश्वास करो कि तुम्हारे जीवन में समृद्ध, कल्याण और आनंद से भरे हुए उज्जवल भविष्य की ओर तुम नित्य आगे बढ़ रहे हो। अपना कदम जीत की ओर ही आगे बढ़ा रहे हो। हर कदम जीत की ओर बढ़ रहे हो। हर दिन तुम एक नई ऊंचाई को छू रहे हो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन में एक नई चमत्कार को प्रकट करेगा और तुम्हारे लक्ष्य को तुम्हारे कदमों में लाकर रख देगा, जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत करी थी। मेरे बच्चे, तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो। मैं जानती हूँ तुम अब भी चिंतित हो, किसी बात को लेकर चिंतित हो। आखिर तुम्हारी कोई भी बात से कैसे छुपी रह सकती है? तुम्हारी हारी हुई बाजी जीत में कैसे बदल सकती है? यह बात मैं और तुम भी जानते हो। जब तुम अपने लक्ष्य के इतने करीब पहुंच गए हो, वहां से लौटने का दर्द कैसे खत्म हो सकता है? तुम इस बात से चिंतित रहते हो तो मेरी बात को गौर से सुनो। हमेशा याद रखो, तुम्हारे साथ जो खड़ा है वह ब्रह्मांड का मालिक है, जो परम मालिक है, जो परम शक्तिशाली सर्वज्ञ है, जिसके अनंत नेत्र है, अनंत श्रवण इंद्र है, जिसकी अनंत हाथ, और वह एक ही पल में अपने अनंत बच्चों को खुशियाँ बांटने में सक्षम है। वह सक्षम है तुम्हें हर खुशी देने को। वह परमात्मा है। क्या परमात्मा के लिए कुछ भी करना कठिन हो सकता है? क्या उनके लिए कुछ भी करना असंभव हो सकता है? हो सकता है तुम वर्तमान में उनकी योजना अभी ना समझ पाओ, पर तुम्हारे जीवन में होने वाली हर एक छोटी छोटी घटना उनकी महान योजना का ही एक सुंदर हिस्सा है, जो तुम्हें भविष्य की ओर ले जा रहा है, सुंदर भविष्य की ओर ले जा रहा है। तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना में चमत्कारी शक्तियाँ छुपी हुई है, जो मेरे हृदय को अत्यंत सुकून और खुशियों से, आनंद से भर देती है। इसीलिए प्रार्थना करना कभी भी बंद मत करना। जो लोग इस संदेश को सुन रहे हैं उनके लिए एक विशेष आशीर्वाद और जीत का संकेत आया है। किसी खास काम में सफलता आपकी ओर आ रही है और हो सकता है कोई पुरानी गलतफहमी या गलती का एहसास करते हुए आपसे माफी मांगने आए। यह व्यक्ति आपके पास आकर दिल से सॉरी कहेगा। आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो लंबे समय से आपके लिए रुकी हुई थी, लेकिन अब आपका समय है। आप जिस विजय की प्रतीक्षा कर रहे थे वह करीब है। आपकी किस्मत में एक चमकदार और सुखद भविष्य लिखा हुआ है। आपको ऐसे संकेत मिलेंगे जो आपको डिवाइन की ओर से मिलेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि जीत आपके लिए निश्चित है। सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ने के लिए आपकी राह में दिव्यता से योजना बनाई जा रही है। आपके लिए धन और समृद्धि आकर्षित करने की क्षमता मजबूत हो रही है और जल्द ही आप खुद को मनी मैग्नेट की तरह पाएंगे। जहां से भी जाएंगे वहां से धन आपकी ओर खींचता हुआ आएगा और आपके बंद ताले, भाग्य के जो बंद ताले थे वह खुलने वाले हैं। यह बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रग आया है और कोई ऐसा इंसान, पर्टिकुलर इंसान जिन्होंने आपके साथ गलत किया, चीट किया, आपको धोखा दिया, किसी और इंसान को चूज किया। ठीक है, यहाँ पर यह भी चीज दिख रहा है तो मुझे बताना पड़ेगा। सारी बातें मैं बताऊंगी आपको। तो कोई ऐसा इंसान है जिसे ना अपनी गलती का बहुत ज्यादा एहसास हो रहा है, वह बहुत ज्यादा ना शर्मिंदगी को महसूस कर रहा है और वह आपके पास आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर
डिसीजन आपको लेना है कि आपको उस इंसान को माफ करना है नहीं करना है। आपको वापस से उस इंसान के साथ अपनी लाइफ को फिर से अपनी लाइफ को फिर से जीना है नहीं जीना है। यहाँ पर डिवाइन ने आपके ऊपर छोड़ दिया। तो यह आप देख लीजिए, लेकिन कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी को महसूस कर रहा है, क्योंकि उसके सामने डिवाइन ने बहुत सारे ऐसी चीजें लेकर आए हैं।